नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर, या फिर बोलो कि इन इंटरकनेक्शन बिटवीन पैरामीटर। याद है मैंने बताया था एक कन्वर्जन का टॉपिक ज़रूर आएगा। वो कोई भी कन्वर्जन पूछ सकते हैं, लाइक z को y में बताओ, y को z में बताओ, z को ABCD में बताओ, इस तरह से। तो पैटर्न सबका सेम रहता है। मैं एक तुम्हें करके बता देती हूँ। लाइक सपोज इफ दे आस्क यू टू डिराइव z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर। ओके, देखो ये शीट है, z पैरामीटर, y पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसकी तुम्हें इक्वेशंस ये वाली याद रखनी पड़ेंगी। जो भी दो कनेक्शन पूछे होंगे, लाइक सपोज इसमें मैं बता रही हूँ z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर, तो दोनों की ही इक्वेशन तुम्हें लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम z पैरामीटर की और ABCD पैरामीटर की। तो हमें किसके टर्म्स में चाहिए? ABCD की टर्म्स में चाहिए। तो सबसे पहले हम ABCD पैरामीटर की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या थी इक्वेशन? V1 इज इक्वल टू A इंटू V2 माइनस B इंटू I2, राइट। सिमिलरली I1 इज इक्वल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। ये तो हो गई हमारी T पैरामीटर की इक्वेशन। अब इसी तरह भी हमें Z पैरामीटर की लिखनी है। Z पैरामीटर की क्या होगी? ये वाली, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, राइट। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, करेक्ट। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो अगर कंपेयर करोगे तो V1 की जगह तो V1 है, हमें इससे रिलेशन मतलब ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि V1 चाहिए और यहाँ पे भी V1 है, कंपैरिजन में दिक्कत नहीं होगी। बट अगर तुम दूसरी चीज़ देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? V2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? I1, राइट। तो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए? V2 चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए? V2 चाहिए। तो V2 की वैल्यू हम क्या सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं? लाइक सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब V2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? I1 प्लस D I2 इज इक्वल टू C V2। यही आ रहा है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? V2 की वैल्यू चाहिए। तो V2 के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं, C से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास V2 की वैल्यू। गॉट इट? यहाँ तक ठीक है। पहले हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फिर हमें चेंजेस किस में करने हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है। जैसे मैंने बताया था कि z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर, तो t को यहाँ लिख दो उल्टा और z को यहाँ लिख दो। ऊपर की इक्वेशन सेम है, तो हमें जो भी चेंजेस करने होंगे इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन में चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हमें इसी की टर्म्स में चाहिए। गॉट इट? तो अब मैं V2 को इस फॉर्म में लिखूंगी, तो V2 इज इक्वल टू 1/c I1 प्लस D/c I2। ये लिख सकती हूँ इसी इक्वेशन को, मैंने थोड़ा इसी की फॉर्म में लिख दिया। तो अब तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो हमारे पास Z21 की वैल्यू क्या आएगी? V2 इज इक्वल टू 1/c I1, राइट, और D/c I2। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो। तो V2 की जगह V2 है, Z21 की जगह क्या है? 1/c, तो 1/c आ गई इसकी वैल्यू। Z22 की जगह क्या है? D/c, तो D/c आ गई। आधा काम हमारा हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे भी V1 है, ठीक है। यहाँ पे I2 है और यहाँ पे भी I2 है, बट हमारा यहाँ पे तो V2 है और यहाँ पे क्या है? I1 है, करेक्ट। तो हमें नहीं चाहिए V2, हमें क्या किसकी टर्म्स में चाहिए? I1 की टर्म्स में चाहिए। तो अभी अभी तुमने V2 की वैल्यू भी निकाली है, तो V2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ताकि हमारा I1 और I2 की टर्म्स में ही आ जाए, करेक्ट। तो मैं अब उसको वैल्यू पुट कर रही हूँ V1 एज इट इज। मैंने बताया कि अगेन हमें चेंजेस इसी साइड वाली इक्वेशन में करने हैं। A इंटू V2 नहीं चाहिए मुझे, तो V2 की मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? दैट इज 1/c I1 प्लस D/c I2
और फिर माइनस बी आई टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, I1 का एक साथ रख लेंगे और I2 का एक साथ रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a बाई सी I1 प्लस डी बाई सी I2 माइनस बी I2। तो यहाँ से हम I2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास I2 कॉमन लेने के बाद d बाई सी माइनस ऑफ b इंटू I2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या, ये ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो ए मेरे को कॉमन ऐसे लेना था, ऐसे a इंटू वी टू है ना, तो यहाँ पे a इंटू वन बाई सी और यहाँ पे ये a d हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a बाई सी I1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास ए डी बाई सी माइनस बी, या फिर एलसीएम बाद में ले लेना, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रहा है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं कंपेयर। तो v1 की जगह v1 है, I1 z11 की जगह क्या है, a बाई सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं z11 इज a बाई सी, और z12 की जगह क्या है, ए डी बाई सी माइनस बी, और I2 की जगह I2। तो z12 की जगह क्या है, ए डी बाई सी माइनस बी। तो दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। उसको बस एलसीएम लेके और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू नीड टू कैलकुलेट z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर। तो तुमने z पैरामीटर की वैल्यू निकाल ली, लाइक z11 z21 z22 इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर। देखो सिंपल सा है, हर किसी में यही फंडा यूज होगा और ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। एक पेज में मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। देखो अब हमें नेक्स्ट मैं बता रही हूँ y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर। तो y पैरामीटर की इक्वेशन इस साइड लिखना, t पैरामीटर की इक्वेशन इस साइड लिखना, राइट, क्रॉस ऐसे। हम जो भी चेंजेस कर सकते हैं कहाँ पे कर सकते हैं, इस साइड कर सकते हैं, करेक्ट। अब उसके बाद देखो v1 है, नहीं है, ठीक है, I1 है, हाँ यहाँ पे I1 है, तो हमें I1 को अब छेड़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है ना, यही है ना। अब मेरे पास यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास है क्या, v1, होना क्या चाहिए I2। जिसको चेंज करना है तुम्हें इक्वेशन को, उसको पहले टच करना है। तो इसमें से निकाल लेते हैं, क्या हम इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से I2 की वैल्यू निकाल लें, तो हम कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि I1 तो सेम है, उसको टच नहीं करना, जो सेम नहीं है उसको टच करना है। इसमें से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v1 माइनस ए वी टू इज इक्वल टू माइनस बी I2। माइनस का चक्कर हटा दो तो ये कितना हो जाएगा, ए वी टू माइनस v1 इज इक्वल टू बी I2। I2 की वैल्यू निकालनी है तो b से डिवाइड कर देते हैं, राइट, b को यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अब मैं I2 को इसी की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू, पहले v1 है तो माइनस वन बाई बी v1 प्लस a बाई बी इंटू v2। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करके देख सकते हो, I2 की जगह I2 है, y21 की जगह क्या है, माइनस वन बाई बी आ गई वैल्यू, y22 की जगह क्या है, a बाई बी, तो ये वैल्यू आ गई y21 और y22 की। अब आ जाओ ऊपर, I1 की जगह I1 है, ठीक है, v2 की जगह v2 भी है, ठीक है। अब v1 की जगह I2 है, तो अब हमें I2 नहीं चाहिए, I2 की जगह क्या चाहिए, v1। तो जो भी हमने I2 की वैल्यू निकाली है वो हम सेकेंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, करेक्ट। I2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू सी इंटू वी टू माइनस डी इंटू I2 को पूरा पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस वन बाई बी v1 प्लस ए बाई बी v2, करेक्ट। इसको खोल लेते हैं तो सी v2 माइनस माइनस प्लस डी बाई बी v1 प्लस ए डी बाई बी v2 इज इक्वल टू I1, ये आ गया। अब v2 और v2 को एक साथ ले लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू सी प्लस ए डी बाई बी v1, करेक्ट। इसका एलसीएम लेके मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, प्लस ए डी बाई बी v2।
यही आ रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने? एक मिनट। तो अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करके तुम्हारे पास आंसर आ, यहाँ पे सॉरी माइनस था, तो हमारे पास y21 y11 की भी वैल्यू आ गई, राइट, और y12 की भी वैल्यू आ गई, करेक्ट।